हेलो दोस्तों, बॉलीवुड मोहल्ला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक खूबसूरत और डॉल जैसी दिखने वाली अभिनेत्री की, जो खूबसूरत होने के साथ साथ टैलेंटेड भी थी। कुछ ही फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने एक्टिंग से संन्यास ले लिया, लेकिन उनकी ज़िंदगी में हुआ एक ऐसा हादसा कि उनके बढ़ते चढ़ते करियर को ही चौपट करके रख दिया। हम बात कर रहे हैं रागेश्वरी लुम्बा की। रागेश्वरी लुम्बा 90 के दशक की बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस थी और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। उनके पिता भी एक गायक और संगीतकार थे, जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। उन्हें संगीत से बहुत प्यार था, इसलिए उनके घर में इस प्यारी सी बेटी पैदा हुई तो उन्होंने उसका नाम राग से रागेश्वरी रखा। रागेश्वरी का मतलब है सुरों की रानी। रागेश्वरी ग्लैमर की दुनिया से पहले ही आकर्षित थी। वो फिल्मों में भी आना चाहती थी। उनकी पहली फिल्म थी गोविंदा और चंकी पांडे स्टारर आंखें। इस फिल्म में वो चंकी पांडे के ऑपोजिट नजर आई थी। कहा जाता है कि इस फिल्म में पहले दिव्या भारती को अप्रोच किया गया था और दिव्या भारती ने इस फिल्म को साइन भी कर लिया था, लेकिन जब दिव्या भारती को पता चला कि इस फिल्म में चंकी पांडे हैं तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। दरअसल दिव्या ने कहा, अगर इस फिल्म में चंकी पांडे होंगे तो वो इस फिल्म में काम नहीं करेंगी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि विश्वात्मा दिव्या भारती की पहली फिल्म थी और उसमें भी चंकी पांडे थे। उस वक्त सेट पे चंकी पांडे के बिहेवियर से दिव्या भारती बहुत परेशान हो गई थी और जिस वजह से दिव्या ने कसम खाई थी कि वो चंकी पांडे के साथ कभी काम नहीं करेंगी। तो जब उन्हें पता लगा कि इस फिल्म में चंकी पांडे हैं तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और ये फिल्म रागेश्वरी लुम्बा के झोली में आ गिरी। ये फिल्म 1993 में रिलीज़ हुई और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट भी साबित हुई। रागेश्वरी का नाम भी रातों रात फेमस हो गया। रागेश्वरी ने केवल कुछ 6 ही फिल्मों में काम किया था, क्योंकि उनकी दिलचस्पी एक्टिंग से हटकर सिंगिंग में हो गई। उनके पिता के सिंगर होने से रागेश्वरी को ये टैलेंट विरासत में मिला था, तो उन्होंने सिंगिंग की तरफ अपना रुख किया। महज 22 साल की उम्र से ही उन्होंने एल्बम के लिए सॉन्ग लिखना स्टार्ट कर दिया था और मीडिया आउटलेट में भेजने भी लगी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका गाना कभी सिलेक्ट नहीं हुआ। 90 का ये वो दौर था जब एल्बम सॉन्ग का चलन था। हर सिंगर अपना एल्बम बनाता था। जब रागेश्वरी हर जगह से हार गई तब उन्होंने अपने भाई और डैडी का सहारा लिया और उनकी हेल्प से अपना एल्बम, जिसमें उन्होंने खुद ही एक्टिंग की और डांस किया। रागेश्वरी का पहला एल्बम था दुल्हनिया, जिसने मार्केट में धूम मचा दी। फिर धीरे धीरे रागेश्वरी ने कई एल्बम रिलीज़ किया और बहुत ही कामयाब रॉक स्टार बन गई। रागेश्वरी ने कई अवार्ड्स भी जीते और 90 के दशक की पॉपुलर पॉप स्टार बन गई। वो विदेशों में भी कॉन्सर्ट किया करती थी। उन दिनों रागेश्वरी अपने सफलता को एंजॉय कर रही थी और वो अपने करियर में बहुत ही तेज़ी से आगे भी बढ़ रही थी। लेकिन उस टाइम उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे उन्होंने सिंगिंग ही छोड़ दिया। दरअसल वो एक दिन सुबह उठी और ब्रश करने गई तो अपने मुंह में पानी को रोक ही नहीं पाई, क्योंकि उन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ था। इंग्लिश में इस अटैक को बेल्स पैल्सी कहा जाता है। उस दिन उन्हें एक स्कूल के लिए चैरिटी शो करना था और उसी दिन उन्हें ये अटैक आया। डॉक्टर्स को भी इस स्थिति के बारे में पता करने में 2 दिन लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी कम उम्र में किसी को ये अटैक कैसे हो सकता है। रागेश्वरी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मेरे चेस्ट और चेहरे का आधा हिस्सा सुन्न हो गया था। जब मैं बात करना चाह रही थी तो मेरे होंठ मेरे कान तक पहुंच गए थे। मैं अपने आप को पहचान भी नहीं पा रही थी। जब मैं बात करना चाह रही थी तो मैं बात ही नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि इस अटैक में इंसान के एक साइड की मांसपेशियां स्थायी रूप से कमज़ोर हो जाती हैं। कहते हैं ये अटैक एक्चुअली उनको आता है जो अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर रखते हैं।
रागेश्वरी ने डॉक्टर के कहे अनुसार थेरेपी लेनी शुरू की और थेरेपी से उनका झुकाव योगा की तरफ बढ़ा और वो योगा भी करने लगी। रागेश्वरी ने बहुत हिम्मत से इस बीमारी का सामना किया और योगा की मदद से उन्होंने अपने आप को ठीक भी किया और वो पूरी तरह से ठीक होने लगी। डॉक्टर्स भी इस रिकवरी को देख के हैरान थे। राजेश्वरी की बीमारी ज़रूर ठीक हो गई थी, लेकिन इस बीमारी ने एक बहुत ही गहरा घाव रागेश्वरी को दिया था कि वो अब सिंगिंग नहीं कर सकती थी। तब उन्होंने सिंगिंग की करियर को छोड़ उन लोगों की सेवा करने में समय दिया जो इस अटैक के शिकार हैं और उन्हें वो योगा के लिए प्रेरित करने लगी। रागेश्वरी के रिलेशनशिप की बात करें तो उनका अफेयर कभी किसी से नहीं था। एक्चुअली उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर की खोज करने की जिम्मेदारी अपने माँ बाप के हाथों में दी थी। उनके पिता ने उनकी शादी सुधांशु स्वरूप से फिक्स की, जो पेशे से लंदन में वकील थे। और 27 जनवरी 2014 में जब रागेश्वरी 38 साल की थी, तब उन्होंने सुधांशु से शादी करके लंदन चली गई और 40 की उम्र में रागेश्वरी ने एक प्यारी सी बेटी को भी जन्म दिया। रागेश्वरी बिग बॉस में भी नज़र आई थी। आज भी रागेश्वरी का रुझान योगा में ही है और वो आज भी योगा करती हैं और 40 की उम्र में भी वो 20 साल की एक खूबसूरत लड़की दिखती थी। आज भी रागेश्वरी अपनी फैमिली के साथ लंदन में खुशी से जीवन बिता रही हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।